हेलो एवरीवन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देखेंगे, क्लास 10th। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन। ग्राफिकली मतलब कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है वो चेक करना है हमको, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब ग्राफ बनेगा, और इनकंसिस्टेंट फॉर्म कर रहा है तो ग्राफ नहीं बनेगा। अब जैसे इक्वेशन है ये x प्लस वाई इक्वल 5, फर्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस 2y इक्वल 10, सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या है, x का कोफिशियंट 1, a1 इक्वल 1, यहाँ इसमें x का कोफिशियंट 2, a2 का वैल्यू 2, ऐसे से इसमें b1 इक्वल आपका 1, y का कोफिशियंट 1 रहेगा जब डिजिट नहीं है। फिर यहाँ पे b2 इक्वल 2, फिर c1 इक्वल 5, c2 इक्वल 10। अब उसके बाद a1 अपान a2 इक्वल हो जाएगा 1/2 के, फिर b1 अपान b2 इक्वल हो जाएगा 1/2 के, c1 अपान c2 इक्वल हो जाएगा 5/10 के। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 के। तो उसके बाद ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशंस जो है हमारा ये कोइंसिडेंट्स है। लाइंस आर कोइंसिडेंट्स, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। क्यों? क्योंकि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। और यहाँ पे इक्वेशन आर देयरफॉर इसको लिखने की जरूरत नहीं, साइन लगा दी। देयरफॉर इक्वेशंस कैसा होगा हमारा, कंसिस्टेंट इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। यहाँ आपकी इच्छा कर लिख भी सकते हो, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। जो वैल्यू आया है यहाँ पे 1/2 1/2 1/2, यहाँ आप दिखा सकते हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो इसके लिए बॉक्स बना रहे हैं। इसमें x, इसमें y, इसमें भी x, इसमें y, दो इक्वेशन है। पहले के लिए x प्लस वाई इक्वल 5 है फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल 5 को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल, अगर हम x इक्वल चाहें, इजी जो रहेगा, y भी ले सकते हो x भी ले सकते हो, 5 माइनस y के। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधा हम यहाँ पे x इक्वल 5 माइनस वाई कर सकते हैं। अब जैसे हम y इक्वल 1 ले रहे हैं तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1। यहाँ पे देखिए y इक्वल अगर हम 1 भर रहे हैं, यहाँ फिल कर रहे हैं, तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। बहुत इजी है, यहाँ 4 फिल कर देंगे हम। अगर हम y इक्वल 2 ले रहे हैं, यहाँ 5 में से 2, यहाँ y जगह 2 रखेंगे तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 3। आप कुछ भी नंबर ले सकते, बड़े नंबर मत लीजिए, नहीं तो ग्राफ बनाने में थोड़ा और कैलकुलेशन में टाइम गेन लगेगा। अगर हम y इक्वल 3 ले लें, 3, 5 में 3 गए 2, तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 2y इक्वल 10 के। ये इसमें क्या है कि हाँ 2x इक्वल 2x, इसमें भी हमको y चाहिए, इजी पड़ेगा।
तो 2x बराबर 10 माइनस 2y, यहाँ पहले हम निकाल लें तब यहाँ लिखें, डायरेक्ट सही रहेगा। जैसे इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल 10 के, तो 2x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2y के, तो x बराबर 10 माइनस 2y अपान x। यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर 10 माइनस 2y अपान 2 के। अब यहाँ पे अगर हम जो है y का वैल्यू कितना ले, 1 ले, तो 10 माइनस 2 इंटू 1 बाई, उसके बाद यहाँ 2 है 2, तो 10 में 2 घटाओगे क्या आएगा, 8 आएगा, 8 इंटू 1 8, 4 आ जाएगा। यहाँ y का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम ऐसे y का वैल्यू 2 लेंगे तो x 3 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू 3 लेंगे तो हमारा x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस यहाँ इक्वेशन बना दिए, y की वैल्यू बस पुट करते जाइए, अपने आप आ जाएगा। अब ये हमारा 2 बॉक्स बन गया। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे x पे 4, तो ये देखिए ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये o जो है ओरिजिन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे x जो है 4 है, तो x 4 यहाँ पे है, उसके बाद y 1 एकदम उसके सेंटर पे, 4 और 1, 4 और 1। अब उसके बाद x पे 3 यहाँ पे है और y पे 2 यहाँ पे, 3 और 2, फिर x पे 2, x पे 2, y पे 3। हम्म 2 और 3, इसको थोड़ा 2, x पे 2, y पे 3, इसको थोड़ा नीचे लिख दूंगा, 3 और 2, तो ये हमारा बन गया। अब देखिए यहाँ पे x पे 4 और y पे 1, x पे 4 और y पे 1, थोड़ा इसके सेंटर पे रहना चाहिए। अब उसके बाद x पे 3 और y पे 2, y पे 2, उसके बाद x पे 2 और y पे 3। अब इसमें दूसरे ग्राफ में देखेंगे x पे 4 ऑलरेडी है यहाँ, फिर y पे 1, फिर x पे 3, y पे 2, x पे 2 और y पे 3। हाँ, इसको मिला दें। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो दोनों इक्वेशन आए हैं एक ही लाइन पे मिल रहे हैं। इसमें जो 2 इक्वेशन हैं दोनों बॉक्स के, वो एक ही लाइन पे मिल जा रहे हैं, एक ही लाइन पे मिल रहे हैं, तो ये हमारा सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 का 1। अब इसमें हम दूसरा देखेंगे। एनी डाउट्स? यहाँ एक चीज लिख सकते थे, x प्लस वाई इक्वल 5 और यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल 10। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। ये इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल 8, 3x माइनस 3y इक्वल 16। इसमें क्या होगा, x के कोफिशिएंट कितने हैं? 1, तो a1 बराबर 1 और यहाँ पे x के 3, तो a2 बराबर 3, यहाँ पे y के 1 लेकिन साइन माइनस में, b2 माइनस 3, c1 8, c2 16, सब वैसे ही हैं, सेम फॉर्मेट है। तो a1 अपान a2 इक्वल 1/3, b1 अपान b2 इक्वल -1/-3। इतने माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा तो 1/3। फिर c1 अपान c2 इक्वल 8/16, 8 1 जाए 8, 8 2 जा 16, 1/2 के। अब क्या होगा कि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। क्यों? क्योंकि a1 अपान a2 कितने हैं? 1/3 के। b1 अपान b2 आया 1/3 के, लेकिन c1 अपान c2 नहीं आया इक्वल। तो क्या है? पैरेलल फॉर्म कर रहा है। इक्वेशंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस कैसे हैं? पैरेलल हैं। और उसके बाद देयरफॉर इक्वेशंस आर, जब लाइंस पैरेलल हो गए तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट मतलब इनकंसिस्टेंट का मतलब ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। इसको ऐसे ही लिख देना है। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी, वो आपको हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा होमवर्क देंगे, वो आप करिएगा। वो उसमें ग्राफ प्लॉट करना है, वो कंसिस्टेंट फॉर्म करेगा। हम चौथा करा दे रहे हैं क्योंकि वो जस्ट जो पहले वाला लगाए थे उसी के तरह एकदम फॉर्मेट है, सेम। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा आपको होमवर्क दिए हैं। उसमें क्या आएगा आपको थोड़ा बता दे रहे हैं ट्रिक कि उसमें एक ये आप लर्न कर लीजिए, a1 अपान a2 नॉट b1 अपान b2 के कंडीशन आएगा थर्ड वाले में। a1 अपान क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड में ये फॉर्मेट, a1 अपान a2 नॉट b1 अपान b2 के। तो इसमें क्या होगा? ग्राफ प्लॉट होगा, एक कंसिस्टेंट फॉर्म करेगा। इतना ट्रिक दे रहे हैं आपको, हिंट। कंसिस्टेंट फॉर्म करेगा, लाइन आर इंटरसेक्ट 1 पॉइंट्स। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, कंसिस्टेंट फॉर्म करेगा। अब उसको आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा? होमवर्क। आपको ट्रिक बता दी है, a1 अपान a2 नॉट b1 अपान b2, ग्राफ प्लॉट होगा, कंसिस्टेंट फॉर्म करेंगे इस शर्त पे, इस कंडीशन पे। अब इसमें देखें 4th में कुछ आप लोग भी लगाइए, लगा के कमेंट में भेजिए। a1 इक्वल दिया है 2, a2 इक्वल 4, b1 इक्वल -2, फिर b2 इक्वल -4, फिर c1 इक्वल -2, c2 इक्वल -5। तो a1 अपान a2 इक्वल 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो b1 अपान b2 इक्वल -2/-4, कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो c1 अपान c2 इक्वल -2/-5। इसको बहुत लिख सकते हो, माइनस माइनस कैंसिल आउट करोगे तो 2/5 लिख सकते हो। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो क्या आ रहा है, क्या कंडीशन जनरेट हो रहा है? a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट c1 अपान c2।
अब देखिए दूसरा और चौथा मैच कर रहा है, इसमें ग्राफ प्लॉट क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरा और चौथा में ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, पहले और तीसरे में ग्राफ प्लॉट होगा। पहले में क्या था, A1/A2 इक्वल B1, दो कंडीशन पे ग्राफ प्लॉट हो रहा है। एक कंडीशन A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 पे, ये भी कंसिस्टेंट फॉर्म, कंसिस्टेंट एग्जाम में दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए कि किस में ग्राफ बनेगा किस में नहीं। ये कंडीशन पे भी ग्राफ प्लॉट होगा, यहां भी ग्राफ प्लॉट होगा और यहां पे भी ग्राफ प्लॉट होगा। लेकिन जब कंडीशन ऐसा रहे A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट C1/C2 तो वहां ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। तो आपका पहला और तीसरा में ग्राफ प्लॉट होगा और उसके बाद पहला और तीसरे में ग्राफ प्लॉट होगा, दूसरे और चौथे में ग्राफ प्लॉट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें क्या लिख सकते हो, लाइन्स आर पैरेलल, equations therefore equations are inconsistent। आपको शायद समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए।